वेलकम बैक एवरीवन। मीना कुमारी के रॉयल एमबीएस चैनल में आप सभी का वेलकम है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, यानी कि उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो हम सभी आप सभी जानते हैं कि हम सभी कहीं ना कहीं कंज्यूमर हैं, क्योंकि अगर हमारा अपना खुद का बिज़नेस है तो भी अपने बिज़नेस के लिए हमें मटेरियल बाहर से लेना पड़ता है, वहाँ भी हम कंज्यूमर हैं। और अगर हम कहीं शॉपिंग करते हैं, मार्केट जाते हैं या फिर घर का सामान लाते हैं तो वहाँ भी हम कंज्यूमर हैं। और हमको हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट ने क्या राइट्स हमें दिए गए हैं, तो इन सब के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और उसी की याद में आज ये हमारा 15 मार्च को ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, कि सभी को पता होना चाहिए और हमारे जो राइट्स हैं उनके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो जितने भी दिन ये सिलेक्ट हुए होते हैं उसी के लिए कि इस एक दिन का जब भी डेट आती है और उस चीज़ को हम जानें समझें कि वो चीज़ क्यों रखी गई है। तो इसलिए आज बहुत ही स्पेशल डे है। और आज जैसे कि ये 15 मार्च को मनाया जाता है और इसका जो मोटो होता है वो यही होता है कि जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में हमको जागरूक कराना और उन्हें शोषण, भेदभाव और जो अन्य प्रकार की अनुचित प्रथाएं हैं उनसे बचाना होता है। इस दिन का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाने का समर्थन किया और इसे मान्यता दी। कंज्यूमर इंटरनेशनल एक गैर लाभकारी एक एनजीओ है जो 40 सालों से उपभोक्ता मूवमेंट चला रहा था। और विश्व उपभोक्ता दिवस की शुरुआत जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी द्वारा की गई थी। उन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिका कांग्रेस के सामने विशेष रूप से उपभोक्ता अधिकारों को संबोधित करते हुए ये भाषण दिया था कि जो उपभोक्ता हैं उनके क्या क्या अधिकार उनको दिए जाने चाहिए। और जब ही से लगातार ये उपभोक्ता दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जा रहा है। और इसके क्या क्या जो राइट्स हमको दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दुकान से ख़रीदारी करते हैं, तो उनके बारे में हमारे क्या राइट्स हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम डीपली इनको जान लेते हैं। सबसे पहले जो अधिकार है वो हमको दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार। अगर हमें ये जानने का अधिकार है कि जो उपभोक्ता है उसमें कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। हम किसी भी संघ, शैक्षणिक संस्थान के साथ साथ सरकारी नीति, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कर्तव्य, जिम्मेदारी और राहत के बारे में सूचित करके उपभोक्ता शिक्षा में सम्मिलित अपनी हो सकते हैं, अपनी भूमिका हम निभा सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार हमें दिया गया है, यानी कि हम इस अधिकार के तहत दुकानदार अपने ग्राहक को ऐसी कोई चीज़ नहीं दे सकता जिसकी क्वालिटी ख़राब हो, जिससे ग्राहक वर्तमान या भविष्य में उसको किसी भी तरह का नुकसान हो। दूसरा, उसको चुनने का अधिकार कि ग्राहक अपनी मर्जी से अपने मन मुताबिक किसी भी चीज़ को खरीद सकता है। वो चुनाव चीज़ों का अपने मन के हिसाब से कर सकता है, दुकानदार उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तो जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो जाकर के कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के अपनी सुनवाई वहाँ करा सकता है। सूचना का अधिकार भी दिया गया है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी, मूल्य और शुद्धता से हर जुड़ा सवाल जो कस्टमर वो दुकानदार से कर सकता है और दुकानदार को इसका जवाब देना पड़ेगा। सुनवाई का अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से जो बहुत सारे अधिकार हमें वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे में सभी को दिए गए हैं और ये ज़रूरी है कि हम उनके बारे में अवेयर रहें। कंज्यूमर राइट्स डे जैसे कि अभी अगर आप किसी मेडिकल शॉप पे जाते हो और वहाँ से आप कोई मेडिसिन लेकर के आते हो, तो कई बार क्या होता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं या दुकान वाला होता है, एक्सपायरी डेट नज़दीक किसी सामान की आ रही है तो आपको वो सामान दे देता है, या फिर कई बार एक्सपायरी सामान आपको दे देता है जिसके चलते आपकी हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आप जाकर के उस सामान को वापस कर सकते हैं, आप एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं और वापस कर सकते हैं। तो वो दुकानदार को वापस लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेता है तो आप जाकर के कंज्यूमर कोर्ट में आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद जो कंज्यूमर राइट है उनमें आप ये अधिकार भी आपको दिया गया है कि आप जैसे
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लीजिए कई बार हम किसी शोरूम में जाते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम कुछ ही और चीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन दुकानदार क्या करता है, अरे ये अच्छा नहीं है भाई साहब, ये ले लीजिए, ये अच्छा नहीं, ये ले लीजिए। यानी कि जो उनका कम सामान बिकता है या फिर जो एक्सपायर होने वाला होता है वो हमें उसे देने की कोशिश करते हैं। बट अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज है कि ये बेस्ट है, या फिर कोई सामान जो खाने का अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एक्स्ट्रा उसके जो क्वालिटी है वो एक्स्ट्रा होके आ रही है, या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है, तो ट्रेंडिंग के हिसाब से हम वो बाय कर सकते हैं। बट हम ऐसा तब कर सकते हैं जब अगर हमें चीज़ों के बारे में जानकारी है, अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में हमें जानकारी है। अदरवाइज़ जो ग्राहक, जो दुकानदार होता है, वो हमें जो चीज़ें सही बता रहा है वही हमको वो दे देता है और हम लेकर के आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम बच्चों को सामान खरीदने के लिए भेज देते हैं और वो बच्चों को एक्सपायरी सामान दे देते हैं। तो आपको सबसे पहले जा कर के उसका डेट चेक करना है, और अगर डेट एक्सपायरी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट उसका निकलने वाला है, तो आप वो सामान ना लें, क्योंकि उसमें जो केमिकल मिलाया जाता है उसको सेफ रखने के लिए वो एक्सपायरी डेट के बाद में अपना असर बंद कर देता है और उस प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कुछ उसमें होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो आप जब भी आप सामान खरीदें, आप एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इस सब को देख करके ही आप सामान आपको खरीदना चाहिए, और हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार समय समय पर ग्राहक जागरूकता जो अभियान है वो चलाती रहती है। पहले भी एक अभियान चलाया था, या फिर टीवी में बहुत सारे सभी ने ऐड भी हमने देखे थे, जागो ग्राहक जागो, है ना, जिसमें आपके हमारे सभी जो बेसिक कंज्यूमर राइट्स हैं उनके बारे में हमको बताया जाता है ऐड के माध्यम से। तो चलिए अब कुछ जो ऐसे जो ट्रेडमार्क होते हैं जो किसी चीज़ की बेस्ट क्वालिटी को दर्शाते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हॉलमार्क होता है, तो हॉलमार्क है वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई गोल्ड की चीज़ खरीदते हैं तो हम वहाँ पर हॉलमार्क की चीज़ें हमको लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम सोना वापस करने के लिए जाते हैं तो उसमें जो वो टाँका काटता है वो नहीं कटता है, और जबकि हम अगर 22 कैरेट या 24 कैरेट का जो भी हम सोना हॉलमार्क के अलावा ख़रीदते हैं दूसरा, उसमें बहुत ज़्यादा वो जो टाँका काट लेते हैं, जिससे लेते टाइम भी और देते टाइम भी उसमें हमें बहुत लॉस चला जाता है। दूसरा है हमारा ट्रेडमार्क, जो खाद्यान्न की वस्तु होते हैं उनकी गुणवत्ता को दर्शाने के लिए ट्रेडमार्क यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ों पर ट्रेडमार्क लिखा होता है। उसके बाद इको मार्क होता है, पर्यावरण के अनुकूल, यानी कि जो मच्छरों की दवाई छिड़कने की होती है या फिर जो और भी पर्यावरण के लिए यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट, उन पर इको मार्क लगा होता है। दूसरा एग मार्क होता है, कृषि उत्पादों की जो गुणवत्ता को दर्शाने के लिए कृषि एग मार्क का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बीज के पैकिंग के जो बीज की पैकिंग होती है उस पर एग मार्क लगा होता है, तो जिससे कि जो खेतों में बोने वाले जो बीज होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और जो फसल होती है वो अच्छी होती है, तो इसलिए उस पर एग मार्क का मार्क देखकर ही हमें वो सब बाय करना चाहिए। ISI मार्क होता है, जैसे हमारा कोई बिज़नेस है और उस बिज़नेस से हम कोई अपनी उद्योग है हमारा, हम उससे उद्योग से कोई वस्तु बना रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता कितनी है और वो गुणवत्ता का है या नहीं, ये दर्शाने के लिए हम ISI मार्क का यूज़ करते हैं। और दूसरा ISO मार्क भी होता है, और कोई भी कंपनी या संस्था हो या फिर उद्योग हो हमारा, वो सब अपनी गुणवत्ता को, अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए ISO मार्क लगाते हैं। इसी तरह से FPO मार्क भी होता है, जो फलों से बने जूस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रियल जूस होता है, और भी बहुत सारे जूसेस आते हैं जो उसकी फ्रेशनेस को या उसकी गुणवत्ता को दर्शाते हैं। तो हमें ये जो मार्क हैं, ये जो हम तो हमें ये देख करके ख़रीदने चाहिए। अगर ये मार्क किसी चीज़ पर लगे हुए हैं तो जो डिपार्टमेंट होता है जो इन चीज़ों की गुणवत्ता, जिस तरह से CBI होती है, क्राइम की जांच करती है, उस तरीके से इस गुणवत्ता करने के लिए भी एक ब्रांच होती है जो अगर ये चेक करती है, और अगर उस मार्क के हिसाब से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में वो अच्छा नहीं रहा तो उसके खिलाफ
एक्शन लिया जाता है, उस कंपनी को या फिर बिज़नेस को बंद कर दिया जाता है, और जो उसका सर्टिफिकेट होता है उसको भी बंद कर दिया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ हमारे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रिगार्डिंग कुछ हमारे राइट्स। तो हमें इस चीज़ के बारे में अवेयर रहना चाहिए, और उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी बाहर कहीं मार्केट जाते हुए या फिर घर में भी अपने राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में आप जानकारी ज़रूर रखेंगे, अवेयर रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।